हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से हैं, बाल विकास से रिलेटेड सारे जितने क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पूरे 70 क्वेश्चन आपके बाल विकास से रिलेटेड हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को इस लाल बटन पे प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऐसा सिंबल आना चाहिए, यानी कि ये बेल है, इसके दोनों किनारे इस तरीके का सिंबल आना चाहिए, तभी सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। ऑल वाले बटन पे ही क्लिक करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका एक न्यू चैनल वनडे एग्जाम टारगेट जीएस, इसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की वीडियोस पाने के लिए आप लोग लिंक पर जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट वीडियो को। वृद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए, संवेगात्मक परिवर्तन के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक गठन और मानसिक जो मनोवैज्ञानिक संरचना होती है उसमें होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, परिमाणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8, 7, 9, 6। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, 6 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवाकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इन सभी अलग अलग अवस्थाओं में, प्रत्येक अवस्था में वृद्धि और विकास के निश्चित सिद्धांत भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है? विकास, वहां पे मैंने वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया था, अब यहाँ पे विकास है। विकास किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है? गुणात्मक, नकारात्मक, सुस्पष्ट, ए और सी दोनों। तो विकास गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है, ठीक है। व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तनों की एक जो क्रम से श्रृंखला बनती है उसी को विकास कहते हैं, ठीक है। विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि परिमाणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, शैशवावस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करता है? शैशवावस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करता है? 12 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जन्म से 6 वर्ष। जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। मेनली 2 से लेकर के 5 वर्ष के बीच बच्चे के शारीरिक विकास और भार में बहुत तेजी से परिवर्तन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मन एवं मस्तिष्क का भी विकास होता है। मन और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है शारीरिक विकास के साथ साथ। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में, 5 भागों में, 2 या 3? ऑप्शन आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा। पहला है अबोध मन। अबोध मन, अनकॉन्शियस माइंड। आपको यहाँ पे उम्र भी बताते चलते कब से कब तक। अबोध मन, अनकॉन्शियस माइंड, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। और दूसरा है उपबोध मन, सब कॉन्शियस माइंड, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। फिर तीसरा है आपका बोध मन,
कॉन्शियस माइंड जो कि 12 वर्ष से स्टार्ट होकर के मृत्यु तक चलता रहता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, 1 वर्ष तक। लगभग 1 वर्ष की आयु में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है। शिशु के मुंह से क्या क्या निकलता है? पहले दादा, मम्मा, ऐसा कुछ, ऐसे नहीं बोलने लगता है। तो 1 वर्ष तक की ही ये अवस्था है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? प्रशासक का, अभिभावक का, अध्यापक का, बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का। ऑप्शन आपका सही होता है डी। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को ही प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो है बालक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसीलिए बालक का स्थान पूरे शिक्षण व्यवस्था में, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसी का ही मुख्य स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, स्पीयरमैन। उन्होंने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत क्या है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना 2 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। पहली है सामान्य योग्यता कारक, जी फैक्टर। दूसरी है विशिष्ट योग्यता कारक, यस फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? डंबल का, शैस का, ए और बी दोनों, स्पीयरमैन का। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डंबल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन डंबल का है। विकल्प आपका सही हो जाता है ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, अग्रोन्मुखी। पूर्व बाल्यकाल की आयु है। पूर्व बाल्यकाल की आयु कितनी है? जन्म से 2 वर्ष तक की, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। यहाँ पे आपका विकल्प कौन सा सही होगा? पूर्व बाल्यकाल की आयु पूछी जा रही है, तो आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है बी, 6, यहाँ पे 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था 2 से 6 वर्ष होती है और पूर्व प्राथमिक स्कूल के समय को बच्चे के पूर्व बाल्यकाल के रूप में ही समझा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया पूर्व प्राथमिक स्कूल के समय को बच्चे की किस अवस्था के रूप में समझा जाता है, तो आपका उत्तर होगा पूर्व बाल्यकाल की अवस्था के रूप में समझा जाता है। 2 से 6 वर्ष के इस काल में बच्चे अपने व्यवहार का विस्तार करने लगते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, 2 से लेके 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल अवस्था मानी जाती है कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे के अंदर शारीरिक वृद्धि की गति धीमी होती है शुरू में, लेकिन बच्चे में बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास व्यापक रूप से होता है। ध्यान दीजिएगा, ये विकास की अवस्थाएं जितनी है सब अलग अलग गुण है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का काल कहा जाता है। नैतिक विकास का काल कहा जाता है किसे? शैशवावस्था को, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यकाल। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा?
ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल बच्चों के नैतिक विकास का काल है। इस अवस्था के आने तक बच्चे अनुशासन और नियम का महत्व समझने लगते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिए, यहाँ पे मार्क करते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बाल विकास से रिलेटेड, मेनली जो बाल विकास का टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो आपका यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। मेनली किशोरावस्था की उम्र 12 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति में जैविक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन प्रकट होते हैं। ये आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा प्रौढ़ावस्था का काल माना जाता है 6 से 11 वर्ष तक, 65 से ऊपर, 18 से 40 वर्ष तक, 65 वर्ष से नीचे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक। युवा प्रौढ़ावस्था का काल जो होता है 18 से लेकर के 40 वर्ष तक माना जाता है। आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। ये कथन किसका है? आनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। तो ये कथन किसका है? कोई भी गुण है माता पिता से बच्चों में आ रहा है, जो विशेष गुण होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं। तो ये कथन किसका है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, रूथ वेंडिक्ट। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, रूथ वेंडिक्ट का है। नेक्स्ट है, आपके एग्जाम में कोटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन किसका है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहल है। संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है, किसकी परिभाषा है? मैकडूगल, रॉस, वुडवर्थ, वर्नार्ड। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए, मैकडूगल। ठीक है, किसी का कथन है उसको ज्यों का त्यों ही याद करना पड़ता है और वैसे ही लिखना भी पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या ये सभी? तो आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा डी, ये सभी। बच्चे का मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? वर्क, मॉन्टेसरी, मेंडल, आइंस्टाइन। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। मॉन्टेसरी पद्धति 2.5 से 6 वर्ष के बालकों के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है, जिसका विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में मारिया मॉन्टेसरी द्वारा किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग के अंग्रेजी शब्द इमोशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संवेग के अंग्रेजी शब्द इमोशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी, लैटिन भाषा से। जो इमोशन है यहाँ पे देखिए, इमोशन है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एमोवेयर किससे हुई है? एमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। ठीक है, इसी प्रकार से संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। लैटिन में भी इसका अर्थ यही है, उत्तेजित होना, एमोवेयर का मतलब। तो ऐसे ये संवेग का मतलब भी होता है उत्तेजित दशा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से संवेग का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से संवेग का प्रकार कौन सा नहीं? करुणा व दुख, घृणा, खेलकूद, वात्सल्य। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, खेलकूद।
संवेगों का संबंध मेनली मूल प्रवृत्तियों से होता है। खेल कुछ संवेग से संबंधित नहीं है, और जबकि करुणा व दुख, घृणा, वात्सल्य ये सभी संवेग के प्रकार हैं। पूरे संवेग की 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। किस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा संवेगों से घिरा रहता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, किशोरावस्था में। छात्र किशोरावस्था में सबसे ज्यादा संवेगों से घिरा रहता है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में ही बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र रूप से होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। किस विद्वान के विचार हैं ये किस विद्वान के विचार हैं? वुडवर्थ है, J.S. रॉस है, मैकडूगल है, ड्रेवर है। तो ये विचार आपके हैं रॉस जी के, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, रॉस। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वह सीमा का क्या प्रभाव होता है? बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वह सीमा का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिएगा। शिक्षा वह सीमा से परे है। शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर तक पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। हल्की उम्र में भारी ज्ञान निष्फल होता है। किसी ज्ञान का सीखना अभिरुचि के ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, बच्चे का मस्तिष्क शरीर के आकार प्रकार के साथ विस्तृत होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है किशोरावस्था, ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने, जोन्स ने, विलियम हैंस, माइकल पेनोए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जोन्स ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किशोरावस्था में बालक का व्यवहार बाल्यावस्था के व्यवहार की भांति शांत और स्थिर नहीं रहता, बल्कि चंचलता पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति जोन्स ने कहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। मूल प्रवृत्तियां एवं संवेग के प्रकार में भिन्न सुमेलन कौन सा है? सुमेलन कौन सा है? जिज्ञासा, आश्चर्य, हास, आमोद, पलायन, खुशी, काम, कामुकता। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी सही होता है, पलायन, खुशी। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। पूरी कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। जो पलायन मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग क्या है? उसका संवेग भय है। और सभी में सही है। जिज्ञासा का आश्चर्य, हास का आमोद है, काम का कामुकता है, लेकिन पलायन का खुशी नहीं है। पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? भय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? कुल्हन, महात्मा गांधी, कोलफील्ड, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, कुल्हन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया। मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, पैवलव है। यहाँ पे पैवलव होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, वॉटसन। बालकों के साथ फोबिया पर कार्य करने वाला प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था? वॉटसन थे। फोबिया क्या है?
फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है, यानी कि उनकी उपस्थिति में उसे घबराहट होती है, जबकि वे चीजें उस वक्त खतरनाक नहीं होती हैं। यह एक प्रकार की चिंता की बीमारी है, फोबिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार क्या हैं? संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार क्या हैं? खेल कूद है, दौड़ना भागना, रोना हंसना, इनमें से कोई नहीं। नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, रोना हंसना। रोना और हंसना ऐसी दो संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो नवजात शिशु अपने माता पिता से संपर्क बनाते हुए दिखाता है, और ये नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार है, रोना और हंसना। आप सभी जान रहे हैं बच्चा रोता है या तो हंसता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? यहाँ पे अकेले की आयु या अकेली आयु या समूह की आयु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा बी, समूह की आयु। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने सामूहिक खेलों का समय कहा है। बालक एक दल या टोली बनाकर किसी पार्क या मैदान में उछल कूद करके आनंद का अनुभव लेते हैं। इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है। समूह में भाग जाते, कभी क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, कभी कबड्डी खेलने चले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी, समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक स्वीकृति बालक किस अवस्था में चाहता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है एक, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में मान सम्मान, स्वाभिमान, इन सब का विकास होता है और वह अपने किए गए कार्यों से सामाजिक स्वीकृति की अपेक्षा करता है, वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिएगा। माता पिता के साये से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों की संगति को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से? उत्तर बाल्यावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, किशोरावस्था से, इनमें से कोई नहीं। बच्चा माता पिता के साथ रहना कम पसंद करता है, हम उम्र के बालकों के साथ रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। तो ये लक्षण है आपका, उत्तर सही हो जाता है बी, पूर्व किशोरावस्था का लक्षण है। ठीक है, और इस अवधि का आरंभ 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है, 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, नजरिया। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है रुचियां। किशोरावस्था में रुचियों का प्रभाव सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम, 1260 या 1260 से, यहाँ पे सी ऑप्शन में है 1260 से लेकर के 1400 ग्राम, या डी है 1600 ग्राम। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है सी, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार 1260 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बच्चों की संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अवधि होती है। बच्चों की संवेदी गत्यात्मक अवस्था की अवधि होती है कब से? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष या जन्म से 4 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, जन्म से 2 वर्ष। बच्चे की संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा
बोलने लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 90 से 110, 71 से 90, 70 से 80 या 100। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है 90 से 110 के बीच में सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती, IQ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, 6 से 9 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। विकल्प आपका कौन सा सही होता है? 6 से 9 वर्ष की अवस्था की बात हो रही है। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी, विद्यालय में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, किसी बालक की 6 से 9 वर्ष की अवस्था उसकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती। क्या कहलाती? 6 से 9 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेने लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के किस मास तक बालक सुनी गई आवाज का अनुकरण करके उसे दोहराने लगता है? 5वें माह, 6ठे माह, 8वें माह, 7वें माह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुकरण वो कब तक करता है? जन्म के किस मास तक बालक सुनी आवाज का अनुकरण करके उसे दोहराने लगता है? ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है बी, 6ठे माह। जन्म के 6ठे मास तक शिशु सुनी गई आवाज का अनुसरण करके उसे दोहराने लगता है। 6ठे मास तक वो आवाज को सुन करके उसका अनुसरण करके उसे दोहराने लगता है, अपना नाम समझने लगता है, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में रखने का प्रयास करने लगता है। आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है बी, 6ठे मास तक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक की अवस्था में बालक द्रुत गति से बोलने लगता है? तेजी गति से। वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। वह सही ढंग से निरीक्षण एवं तार्किक चिंतन करने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष पूछा जा रहा है 8, 10, 11, 12। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, 10 वर्ष। 10 वर्ष की अवस्था में बालक द्रुत गति से बोलने लगता है। वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। वह सही ढंग से निरीक्षण और तार्किक चिंतन भी करने लगता है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 10। नेक्स्ट है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव। यथार्थवादी दृष्टिकोण शुरू हो जाता है उपर्युक्त सभी। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, ये बाल्यावस्था की सभी विशेषताएं। ए, बी, सी और डी सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिसिस उपागम का प्रतिपादन किया गया। मनोविश्लेषणात्मक स्किनर, गाल्टन, फ्रायड, एडलर। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बालक के मानसिक विकास को वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ये सभी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतना टाइम निकाल सकते हैं, तो आप लोग एक शेयर, एक लाइक ज़रूर करते रहिए। और उससे भी बड़ी चीज़, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग सफल हो जाइए। लाइक करिए या ना करिए, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? 5 स्तर, 3 स्तर, 10 स्तर, 8 स्तर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है, 3 स्तर में। 3 स्तर कौन कौन से हैं? अच्छा, जेरोम ब्रूनर, जो ब्रूनर हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है ये। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक विकास 3 स्तरों में उन्होंने बांटा। कौन कौन सा स्तर है? पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरी है संकेतात्मक अवस्था। तो 3 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है संज्ञानात्मक विकास को। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए, ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, किस वस्तु को पकड़ना मोड़ना, किसी वस्तु को पकड़ना मोड़ना आदि करने का प्रयास करता है? अवस्थाएं आप सभी के सामने देखिए, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक, क्रियात्मक, तीनों अवस्थाएं हैं। डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। क्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने वातावरण में क्रियाओं या क्रिया प्रणाली के द्वारा अपने वातावरण में ये सारी क्रियाएं करने लग जाता है। ठीक है, हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, किसी वस्तु को पकड़ना मोड़ना, ये सब बच्चा करने लग जाता है। और इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों और भाषा का महत्व नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बालक किसी वस्तु को समझने के लिए उसे पकड़ता है, मोड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता है, पटकता है, ये सारे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, बालक में स्वतंत्रता से जीने की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग जितने भी देख रहे हैं सभी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। तो उत्तर आपका कौन सा सही होगा? बालकों में स्वतंत्रता से जीने की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी। किशोरावस्था में बालकों में स्वतंत्रता से जीने की सर्वाधिक आकांक्षा किशोरावस्था में ही प्रबल होती है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जब किसी अवस्था की कोई खास विशेषता हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। बच्चा किसी तथ्य को तब सीखता है जब वह उसे क्या लगता है उपयोगी, रुचिकर, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों। बालक किसी तथ्य को तभी सीखते हैं जब उन्हें रुचिकर और उपयोगी दोनों लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिशु में सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिशु में सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कब? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है डी, दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के किस माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है प्रथम माह। जन्म से प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में आपके नहीं मिल रहा, ऑप्शन में नहीं मिल रहा, वो हम जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें मिल जाता है, तो उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए। तीव्र प्रकाश और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह रोने की और नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया भी करता है।
ये सारी प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के किस माह में शिशु आवाजों को पहचानने लगता है? जन्म के किस माह में शिशु आवाजों को पहचानने लगता है? प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय या चतुर्थ माह? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, द्वितीय माह में। जन्म से दूसरे माह में शिशु आवाजों को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति 2 माह के शिशु से बात करता है या उसके सामने ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है तो आवाज को सुनकर वह सिर घुमाता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, खुश हो जाता है, खिलखिलाने लगता है। वो भी ऐसे ऐसे एकदम से पैर और पटक करके ऐसा खुश हो जाता है, तो आवाज वो पहचानने लग जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, द्वितीय माह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। सामाजिक विकास के क्रम में जन्म के किस माह से शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है? 6ठे माह, 7वें, 8वें, 9वें माह में? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, वेरी गुड, ए होगा सही, 6ठे माह में। 6ठे माह में शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। वह परिचितों के पास आना चाहता है लेकिन अपरिचित लोगों के पास नहीं जाता है, उनसे वो डरता है। अभी आप गोदी में उठाने लगते हैं, आपको पहचाना तो आपके पास तुरंत चला जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा उठाता है तो वो नहीं जाता है, रोने लगता है। तो ये 8वें माह में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के क्रम में जन्म के किस वर्ष से बालक पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ खेल द्वारा सामाजिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देता है? प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है तृतीय वर्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तृतीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बालक 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ अलग अलग तरीके से तरह तरह के खेल खेलने लगता है। खिलौनों का आदान प्रदान और अलग अलग कार्यों में हमें वो सहयोग भी करने लग जाता है। अन्य बालकों से संपर्क बनाता है और उनके सहयोग से, आपसी सहयोग से सामाजिक संबंध बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के किस वर्ष से बालक में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है? जन्म के किस वर्ष से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग सामाजिकता के बारे में देख रहे थे, अब नैतिकता के बारे में। नैतिकता की भावना का विकास कब होने लगता है? जन्म के किस वर्ष से? तीसरे, चौथे, 5वें या 6ठे वर्ष से? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 5वें वर्ष से। 5वें वर्ष में शिशु में नैतिक भावना का विकास होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो एक प्रतिमान बनाया गया होता है, जो एक आदर्श बनाया गया होता है, जो एक मानक निर्धारित किया गया होता है, उसी के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। जैसे किसी ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इस टीम में रखेंगे, ये गलती करोगे तो निकाल देंगे। तो बच्चा गलत नहीं करना चाहेगा, अच्छा ही बनना चाहेगा जिससे कि टीम में रखा जाए उसे। ठीक है, और इसी अवस्था में ही उसके सामाजिक व्यवहार में मैच्योरिटी आने लगती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों का सामाजिक विकास जो होता है सबसे तेजी से होता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उपर्युक्त सभी? ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। बालक बाह्य समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है बाल्यावस्था में, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में होने वाला सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास बाल्यावस्था में होने वाला, समूह सदस्यता तथा सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति एवं वंचन का प्रभाव, सामाजिक स्वीकृति की चाह या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, उपरोक्त सभी बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास हैं। सभी ये तीनों बाल्यावस्था में विकसित होने वाले सामाजिक
विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास कौन कौन से हैं? समूहों का निर्माण एवं बहिर्मुखी प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, समूहों के प्रति भक्ति, उपरोक्त सभी। तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी। ये सभी किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अब का एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कुछ डिटेल में क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास है, ये है, ये है, ये है। तो किशोरावस्था में किस प्रकार का सामाजिक विकास होता है, कई तरीके घुमा करके क्वेश्चन अगर पूछा जाए तभी आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान किसे कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान किसे कहा जाता है? संवेदना, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, संवेदना, ज्ञानेंद्रियां, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है संवेदना। संवेदना को ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति को संवेदना महसूस होती है और व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं अथवा परिस्थितियों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो संवेदना किसी भी चीज को सीखने का या ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान क्या है? संवेदना आपकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय कितने वर्ष की आयु में बालक स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है? कितने वर्ष की आयु में बालक स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5, 6 वर्ष। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, 2 वर्ष। मेनली लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक स्पष्ट रूप से शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है और 2.5-3 वर्ष की आयु में वह स्पष्ट रूप से शब्दों को मिलाकर वाक्यों को बनाने व बोलने का कार्य भी प्रारंभ कर देता है 2.5 से 3 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय कितने वर्ष की आयु में बालक शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ ही साथ उन्हें लिखने भी लगता है? 2 से 3 वर्ष, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 वर्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है 4 से 5 वर्ष। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 4 से 5 वर्ष। प्राय 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक शब्दों एवं वाक्यों को बोलकर प्रयोग करने के साथ साथ उन्हें लिखने भी लगता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 4 से 5 वर्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के शब्द भंडार को बांटा गया है। सामान्य शब्द भंडार, विशिष्ट शब्द भंडार, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों। बालक बालिकाओं के शब्द भंडार को 2 भागों में, सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार में बांटा गया। सामान्य शब्द भंडार में बालक द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, जैसे अच्छा, आदमी, पानी, जाना, ये सभी। विशिष्ट शब्द भंडार में बालक द्वारा शब्दों की विभिन्न परिस्थितियों में खास वस्तुओं या क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य होता है जो लगभग बोला जाता है और एक होता है जो विशेष विभिन्न मतलब मेन परिस्थिति में बोलने के लिए खास वस्तु या क्रियाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, या उपर्युक्त सभी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र सभी है। बाल विकास में व्यक्ति की विभिन्नताओं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि सभी ये बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए।
प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है और मानव विकास एक कॉन्टिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल्यावस्था का काल माना जाता है, आप सभी को पता होगा बाल्यावस्था का काल कितने वर्ष तक माना जाता है, कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष तक? 6 से 10, 6 से 12, 6 से 9, 6 से 11 वर्ष। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, किशोरावस्था एडोलेसेंस का काल माना जाता है 10 से 15 वर्ष, 12 से 17, 13 से 18, 14 से 20 वर्ष। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, 13 से लेकर के 18 वर्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, किसका स्थान मुख्य है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बालक का। बालक ही मुख्य बिंदु पर है, केंद्र बिंदु में है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का ही है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सब कुछ, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण के तरीके, सब कुछ बालक के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। किस तरीके से शिक्षा दी जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चों को बोझ ना लगे, सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में ही रख के बनाई जा रही हैं। नियम से लेकर के योजना और तरीके, सब कुछ बच्चों के अनुसार ही, जिससे कि बच्चे को समझ में आए आराम से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युयुत्सा किस प्रकार के संवेग की मूल प्रवृत्ति है? वात्सल्य, क्रोध, जिज्ञासा, काम प्रवृत्ति। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, क्रोध का। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इंपॉर्टेंट, आपको मैंने जो अभी कोटेशन बताया, जो कथन बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? वुडवर्थ का है। ध्यान दीजिएगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है वुडवर्थ जी का, और युयुत्सा, क्रोध, संवेग की मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था का काल किस आयु वर्ग को माना जाता है? विकल्प आप सभी के सामने है। 0 से 5 वर्ष, 0 से 6, 0 से 7, 0 से 9 वर्ष। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? शैशवावस्था, इन्फेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है 0 से 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है कितनी? 5 है, 6 है, 14 है, अनंत है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार क्या हैं? तो विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? ए, रोना और हंसना। रोना और हंसना नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार हैं। ठीक है, जिनसे नवजात अपने माता पिता से संपर्क बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास किसके मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत है? बालक का विकास किसके मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत? समाज और परिवेश, वंशानुक्रम और वातावरण, गौर और विद्यालय, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जान रहे हैं इसका जवाब, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, बालक का जो विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, इंटरेक्शन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनात्मक पुनर्बलन में शामिल नहीं है प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी, डांटना। धनात्मक पुनर्बलन में शामिल नहीं है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे डी, डांटना। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। प्रशंसा हुआ, पुरस्कार हुआ, शाबाशी हुआ, ये सभी कौन से हैं? ये धनात्मक पुनर्बलन है, जबकि डांटना, फटकारना, ये सब ऋणात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है, न तो असामाजिक, लेकिन वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता है। किसने कहा था? क्रो ने, अलेक्जेंडर स्किनर, फ्रॉबेल।
तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, क्रो एवं क्रो ने। ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। नेक्स्ट है संवेदना का मुख्य पक्ष निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है संवेदना का मुख्य पक्ष। जानना, शोर शराबा, विभेदीकरण करना, पहचान। संवेदना का मुख्य पक्ष निम्न में से कौन सा नहीं है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कर लीजिए। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, शोर शराबा। संवेदना के मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? जानना, विभेदीकरण करना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट, फिर उसके बाद तादात्म्यकरण करना, फिर लास्ट में हो जाता है पहचान। पहले जाना जाता है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, फिर उसे कोरिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, फिर उसकी पहचान की जाती है। तो ये 4 पक्ष हैं संवेदना के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है जो चारित्रिक विकास को स्थायित्व देती है? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, बाल्यावस्था। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को अधिक सीखने की अवस्था बताया है। यह अवस्था चारित्रिक विकास को स्थायित्व देने वाली अवस्था होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, बाल्यावस्था। किस अवस्था में हम की भावना का विकास होता है? हम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हम की भावना का विकास होता है, आदर्श व्यक्ति का चुनाव होता है, धार्मिक भावों का उदय होने लगता है, सही गलत, न्याय अन्याय में अंतर करना सीख जाते हैं बच्चे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। बस एक लाइक और एक शेयर, बाकी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग एक लाइक और एक शेयर करते रहिए। अगर हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग इतनी मेहनत जरूर करेंगे, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, क्विज अच्छे से अटेम्प्ट की होगी, तो आप लोग जवाब जरूर दे पाएंगे, रिप्लाई जरूर कर पाएंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर के रिप्लाई कीजिए। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा था? गिलफोर्ड, जोन्स, विलियम हैंस, माइकल पेनो है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, हमेशा की तरह अपना प्रीशियस फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।